हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सीख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में समीकरण हल करना सीखें। ठीक है, समीकरण हल करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वो थोड़े छोटे छोटे उसमें समीकरण है। अब इसमें जैसे जैसे हम समी आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमने सवाल लिए हैं इस टाइप के हमने समीकरण लिए हैं। इनको आज हम सोल्व आउट करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जितने भी अपने जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। लेते हैं पहला सवाल। सवाल क्या है अपने पास? 6x बराबर में 12। प्यारे बच्चों, जब अपने पास ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का समीकरण आ जाए जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो, तो ध्यान रहे हमें x का मान निकालना है और उसके साथ लगा हुआ है 6। अब इससे पहले तो हम माइनस और प्लस के सीख लिए हैं, अब गुणा और भाग के सीखेंगे। ठीक है, तो 6 है जो x के किस में है, अगर ये टच करके है, किसके है, टच करके, माने इनमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों के अंदर गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर किसका चिन्ह है? गुणा का। ठीक है ना, किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। ओके, मानी 6 गुणा एक्स है। ये क्या है? 6 गुणा एक्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणा में एक्स बराबर में 12। ठीक है, इसका मतलब यही है। मानी ये दोनों आपस में किस में है? गुणा में। ओके, तो मैं आपको इस प्रकार से उसको लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। अब आपको पता है मुझे मान निकालना है एक्स का, तो एक्स को यही रखना है। एक्स के गुणा में क्या है? 6। और गुणा की जो संख्या है जब बराबर के दूसरी साइड में जाती है तो गुणा की संख्या हमेशा भाग में जाती है। किस में जाती है? भाग में। किसके? इधर वाली जो टर्म्स होगी तो इसके भाग में जाएगी और बाकी एक्स अपनी जगह पे रहेगा। 6 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ चुका है अपने पास? 2। अब तक जो हमने जोड़ और घटाव सीखा था, अब सीखेंगे हम गुणा और भाग। क्या सीखेंगे? गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने सीख ही ली होगी। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट देना है तो ले सकते हैं। चलेगा, आगे लेते हैं। आगे आ चुका है अपने पास, अब गुणा का आया था, अब आ चुका है भाग का। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक संख्या दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है जिसमें टी वेरिएबल है, टी चर है। टी क्या है यहाँ पर? चर, और उसका मान मुझे निकालना है। और उसके बटे में क्या दे रखा है मुझे? 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ये बटा है, बटे का मतलब भाग ही होता है। तो भाग में है, टी के भाग में, टी के भाग में कितना है? 5। आपको पता है जो संख्या भाग में होती है बराबर के दूसरी साइड किस में जाती है? गुणा में। किस में जाती है? गुणा में। मानिए अगर टी के 5 भाग में है तो 10 के गुणा में इधर किस में चली जाएगी? ये गुणा 5। ठीक है, क्योंकि गुणा की चीज बराबर के दूसरी साइड में किस में जाती है? भाग में। ओके, भाग की चीज दूसरी साइड में, बराबर के दूसरी साइड में ट्रांसफर करोगे तो किस में जाएगी? गुणा में। प्लस की चीज बराबर के दूसरी साइड में ट्रांसफर करोगे तो माइनस में। और माइनस की चीज बराबर के दूसरी साइड आप ट्रांसफर करोगे तो प्लस में जाएगी। मन इधर आपको ट्रांसफर करना है तो। ठीक है, तो इन ये है इसके चिन्ह, इस प्रकार से ये ट्रांसफर होती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले हमें कौन सी चीज को हटाना है। अभी तो अपने पास कुछ एक प्लस में आएगा, दूसरे समीकरण में माइनस में आएगा, गुणा में आएगा, भाग में आएगा, और कभी कभी चारों ही एक साथ आ जाए तो फिर हटाना किसको है? तो वो हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमें किसको हटाना है। यदि हमें अच्छी गणित आती है, अच्छी तरीके से गणित आती है तो, और यदि नहीं आती है अच्छे तरीके से गणित, तो हमें बेसिक पूरी सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम नहीं कुछ भी कर सकते। ठीक है ना, तो चलिएगा। अब ये गुणा में जा चुका है और गुणा में आपको पता है इसको इससे गुणा कर लेंगे तो 50 हो ही चुका है। तो टे का मान यहाँ पर कितना है? 50। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया नहीं आया? आ गया ना अच्छे से। चले आगे। आगे अपने पास सवाल आ चुका है। अब देखो, गुणा और भाग के दोनों मिक्स्ड आ चुके।
अब तक तो अपने जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये अलग अलग सीख रहे थे। अब मिक्स में सवाल आएंगे जिसमें जोड़ भी आएगा, घटाव भी आएगा, गुणा भी और भाग भी आएगा। अभी गुणा भाग में है। अब जरा देखो, ये पूरा बटा का चिन्ह है, 2x बटे में कितना 3। मुझे सुटेबल लग रहा है कि मैं पहले 3 को हटाऊं। किसको हटाऊं? पहले 3 को हटाऊं, क्योंकि अपने पास जो समीकरण दे रखा है जो तो है 2x बटे में 3 बराबर में 18 है। तो सबसे पहले मुझे या तो 3 को हटाना है, क्योंकि गुणा में तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर भी गुणा नीचे भाग में, तो किसी को भी हटा लो आप चाहे तो। पर मैं सबसे पहले इसको हटाना अच्छा समझता हूँ। तो 3 को हटाऊंगा और इधर भेजूंगा। ये किस में है? भाग में। और भाग की चीज बराबर के दूसरी साइड किस में जाती है भाई? गुणा में जाती है। गुणा में गई और इधर क्या बचा? 2x। कितना बचा है? 2x बचा है। ठीक है, भाग की चीज उधर गुणा में चली गई और इधर कितना बचा है? 2x। अब जो 2 है वो x के गुणा में है, और मुझे हटाना किसको है? 2 को, क्योंकि मुझे तो x का मान चाहिए। तो मुझे 2 को हटाना पड़ेगा। जैसा है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, 18 गुणा में 3। गुणा करके लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बाद में लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, मैं हटाऊंगा। ये गुणा की चीज बराबर के दूसरी साइड किस में जाती है? भाग में। तो x के जो गुणा में थी वो भाग में चली गई। अब 2 को इससे काट देंगे, क्योंकि ऊपर जब गुणा में है तो ये आसानी से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 को गुणा 3 से कर लेंगे, 9 तिया 27। अपने पास x का मान भी यहाँ पर आ गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से। क्या चीजें समझ में आई प्यारे बच्चों? आई ना? चले आगे और सवाल करते हैं। आगे अपने पास और सवाल है, ठीक है ना? लीजिए, अपने पास अब संख्या आ चुकी है पॉइंट वाली। मानिए अपने पास है 1.6 इज इक्वल टू y बटे में 1.5 है। अपने पास ऐसा सवाल है, हमें क्या करना है? इसको हटाना है। हटाना है तो कैसे हटाएं? y का मान चाहिए हमें। तो मैं इसको हटाऊंगा, इधर लाऊंगा। इसको हटाऊंगा, इधर लाऊंगा, तो आपको पता है मैं इसको वापस लिख लेता हूँ सही से। मानिए y तो ऐसे रख लेता हूँ और 1.6 ऐसे रख लेता हूँ और बराबर में क्या कर देता हूँ? 16। क्योंकि मैंने केवल और केवल जो ताकड़ी है, तराजू है, उसको पलड़ों को इधर उधर किया है और कुछ नहीं किया है ना। वजन नहीं उतारा मैंने कहीं से जिससे कि वो ऊपर नीचे डगमगा जाए। ठीक है ना, डगमगाने देना नहीं है ना, बराबर बराबर ही रखना है। अब जरा देखो, पॉइंट वॉइंट तो बाद में हटा लेंगे, जरा इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये किस में है? y के भाग में कौन है? 1.5 है। 1.5 y के भाग में है, दूसरी साइड किस में जाएगी? गुणा में। तो ये आ चुकी है 16 इंटू के अंदर 1.5 आ चुकी, सॉरी 1.6 इंटू में 1.5। ठीक है, अब गुणा करने से बेहतर है, सॉरी गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा, पॉइंट हटाने से बेहतर है कि हम सीधा इसको गुणा कर ले, बाद में पॉइंट संख्या छोड़ के लगा देंगे। क्या करके लगा देंगे? संख्या छोड़ के। ठीक है, 15 का पहाड़ा बोलो, पॉइंट को भूल जाओ। अभी आप क्या करो? पॉइंट को भूल जाओ। 15 का पहाड़ा बोलो, 15 छक्के 90 का 0 हासिल के कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, और 15 एकम 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 24। 15 और 9 हो जाते हैं 24। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जब गुणा की संख्या हो बीच में, माने गुणा का चिन्ह हो, और संख्या इधर देखो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पर है, एक संख्या छोड़ के यहाँ है, तो मैं पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगाऊंगा यहाँ पर। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2.4। कितना आ जाएगा? 2.4, या सॉरी सॉरी 2.4, या क्या बोलोगे आप? 2.40। तो अपने दोनों ही आंसर है। क्या है? दोनों ही आंसर है। चाहे तो आप पॉइंट हटा के भी कर लेते, तब भी आपका आंसर यही आने वाला था। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके समझ में आ चुका होगा। पूरा का पूरा जो समीकरण है सब समझ में आ गए होंगे। बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, सीखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।